नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गिनतारा 2022 में। आज के इस वीडियो में नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 के लिए पूछे जाने वाले प्रश्नों के लिए पहला पाठ संख्या और संख्या पद्धति के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें हम देखेंगे कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कुछ प्रश्नों को भी हम लगाएंगे इसमें। और साथ साथ इसके पहले हम देख लेंगे, लगाने से पहले कुछ बेसिक शब्दावलियाँ हैं जिसका प्रयोग इस चैप्टर में अक्सर होगा, उसको भी देखेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे है, किस प्रकार है। यदि आप इसको पढ़ना चाहते हैं, इसके लिए किताब की बात करना चाहते हैं, तो अरिहंत की बुक जो मार्केट में मिल रही है उसको ले लीजिए, वो सफिशियंट है। उसमें एक सीक्वेंस में क्वेश्चन दिए गए हैं, ईयरली किस ईयर में कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, सॉल्व करके सारे क्वेश्चन दिए गए हैं। प्रैक्टिस के लिए आप उसको ले सकते हैं। यहाँ पे आपको कंसेप्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जिसको हम सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं कि इसमें पहला चैप्टर संख्या एवं संख्या पद्धति में किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। इन टॉपिक्स को समझना बहुत ज़रूरी है। यदि हम टॉपिक को समझ लेते हैं तो हमारी तैयारी बहुत आसान हो जाएगी। इसलिए पहले हम ये जान लें कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ से उठाता है। इसीलिए हमने कल ट्रेंड एनालिसिस बता दिया था। तो इसमें पहला पॉइंट है, दिए गए अंकों से संख्याएं बनाना। यानी कहने का मतलब है कुछ डिजिट आपको दे दिए जाएंगे और उसमें से पूछा जाएगा कि इससे कौन सी बड़ी संख्या बन सकती है, कौन सी छोटी से छोटी संख्या बन सकती है, या फिर छोटी और बड़ी संख्याओं का अंतर पूछा जा सकता है। इसी तरह से दूसरा वाला जो पॉइंट है, n अंकों की छोटी से छोटी संख्या तथा बड़ी से बड़ी संख्या बनाना। जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या है, छोटी से छोटी संख्या क्या है, इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। या फिर उन बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अंतर कितना है, इस टाइप का प्रश्न पूछा जाता है। चौथा पॉइंट है स्थानीय मान, स्थानीय मानों का अंतर। यानी कोई संख्या दे दी जाएगी, उसमें किसी डिजिट के लिए स्थानीय मान और स्थानीय मानों का अंतर पूछा जा सकता है। अगला है सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या। और इसी के अंदर आपका आ जाएगा शून्य का गुणा। ये शून्य के गुणे की प्रॉपर्टी के आधार पे है। ये किसी संख्या में जब शून्य का गुणा होता है तो शून्य हो जाता है। तो इस प्रॉपर्टी पे एक दो बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। सातवां है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। यानी दे देगा कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या है, 25 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या है, इस टाइप का प्रश्न पूछा जाता है। दूसरा दिया हुआ है प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या है। तीसरा है प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या है। आठवां है लास्ट पॉइंट, इसमें 1 से 100 तक की अभाज्य संख्याओं की संख्या। इसमें इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1 से लेकर के 50 तक के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, इन अभाज्य संख्याओं का योगफल कितना है। या फिर इस तरह से पूछा जाता है कि 50 से 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, उनका योगफल कितना है। या फिर ऐसे पूछ लिया जाता है कि 1 से लेकर के 100 तक के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो इस टाइप के प्रश्न यहाँ से बनते हैं। तो इस वीडियो में हम केवल और केवल पहले, दूसरे और तीसरे पॉइंट पे चर्चा करेंगे। इन पॉइंट को चर्चा करने से पहले हम कुछ बेसिक तथ्यों को जान लेते हैं जो शब्दावली यहाँ पे प्रयोग किए जाते हैं इस चैप्टर में। तो इसको पहले देख लिया जाए, उसके बाद फिर हम न्यूमेरिकल पे आते हैं। प्राकृतिक संख्याएं यानी नेचुरल नंबर्स, ये क्या होती है। प्राकृतिक संख्याएं 1 2 3 1 2 3 डॉट 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 आदि जो वस्तुओं को गिनने के काम आती हैं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। यानी प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनकी सहायता से वस्तुओं को गिना जाता है, इनको काउंटिंग किया जाता है, ये प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। वो 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट तक जा सकती हैं।
नेक्स्ट है पूर्ण संख्याएं यानी होल नंबर्स। शून्य सहित प्राकृतिक संख्याओं को पूर्ण संख्याएं कहा जाता है। यानी प्राकृतिक संख्याओं में ये एक से लेकर के आगे 1 2 3 4 ये सब प्राकृतिक संख्याएं थी। इसी में शून्य को भी यदि शामिल कर लिया जाए तो ये एक दूसरे प्रकार की संख्या हो जाती है जिसको पूर्ण संख्या यानी होल नंबर्स कहते हैं। पूर्णांक संख्याएं यानी इंटीजर्स क्या होते हैं? संख्याएं -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, इनको पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। कहने का मतलब है ये जो प्राकृतिक संख्याएं या फिर हम कह सकते हैं जो अभी हम पूर्ण संख्या पढ़े हैं, इस पूर्ण संख्या के साथ साथ आप देख रहे हैं इधर ये -1 -2 -3 भी दिया गया है। तो इसमें 3 टाइप की संख्या मिल रही है। एक जो काउंटिंग नंबर है यहाँ से इधर चलेंगे, फिर ये कि ऋणात्मक वाली संख्याएं हैं और एक जीरो बीच में है। तो जो जीरो के दाहिने तरफ है 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, इसको हम धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। यहाँ पे 1 2 3 4 डॉट 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 इसको धनात्मक पूर्णांक कहेंगे। और जो ये जीरो के बाएं तरफ है -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट डॉट, इसको हम ऋणात्मक संख्याएं कहते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। शून्य बीच में पड़ रहा है, शून्य को क्या कहेंगे? तो शून्य न तो धनात्मक है और न ही ऋणात्मक है, धनात्मक भी नहीं है और ये ऋणात्मक में भी नहीं है, ये एक अन्य प्रकार की संख्या है। अब इसके बाद आता है भाज्य संख्याएं यानी कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? एक से बड़ी वे प्राकृतिक संख्याएं जो स्वयं और एक के अतिरिक्त कम से कम एक और संख्या से विभाजित हो सके, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 4 6 9 15 इत्यादि। अब इसका कहने का क्या मतलब है? जैसे कोई संख्या दे दी जाए, जैसे 4 का एग्जाम्पल लिया है, तो 4 को अगर जो देखा जाए तो वह 4 1 से डिवाइड होगा, 4 से डिवाइड होगा, यानी कहने का मतलब है 1 से डिवाइड हो रहा है और स्वयं से डिवाइड हो, 4 मतलब स्वयं, साथ साथ वह 2 से भी डिवाइड होगा, 2 से भाग करेंगे तब भी ये 4 पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। तो जब 1 और स्वयं यानी 4 के अलावा वो 2 से भी कट रहा है तो इसका मतलब वो क्या है? भाज्य संख्या है। इसी तरह से अगर जो हम 6 को देखें तो 6 1 और 6 यानी 1 और स्वयं के अलावा 2 से भी कटेगी, 3 से भी कटेगी, तो ये क्या हो जाएगी? भाज्य संख्या हो जाएगी। इसी तरह से 9 को देखें तो भी 1 और 9 के अलावा 3 से भी विभाजित होगी। तो इस तरह से बहुत सारी संख्याएं हो सकती हैं, इसको आप डिविजिबिलिटी रूल के आधार पे चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है अभाज्य संख्याएं यानी प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? संख्या एक के अतिरिक्त प्राकृतिक संख्याएं जो एक तथा स्वयं के अतिरिक्त किसी और संख्या से विभाजित नहीं होती हैं। यानी एक अभाज्य संख्या के रूप में नहीं लिया जाएगा, एक से अभाज्य संख्या नहीं शुरू हो सकती है, एक के अतिरिक्त कहा है। तो यहाँ पे एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी और संख्या से विभाजित नहीं होती। जैसे यहाँ पे दिया गया है 2 3 5 7 11 13 17, इन सभी संख्याओं को अभाज्य संख्या या इसी को ऋण संख्याएं भी कहते हैं। अब इसको समझेंगे कैसे? जैसे अगर जो 2 की बात करें तो 2 किससे किससे डिवाइड होगा? 1 से और 2 से, ये और किसी तीसरी संख्या से विभाजित नहीं हो सकता है, तो इसलिए यह एक अभाज्य संख्या है। फिर अगर जो 3 को देखा जाए तो 3 भी 1 से और 3 से ही विभाजित होगा और किसी तीसरी संख्या से विभाजित नहीं होगा। 5 को देखा जाए तो
1 से और 5 से विभाजित होगा और किसी से नहीं विभाजित होगा। 7 को देखा जाए तो 1 और 7 के अलावा ये किसी से नहीं विभाजित होगा। तो इस तरह से बहुत सारी संख्याएं होती हैं जो केवल 1 से विभाजित होती हैं और स्वयं से जो संख्या होती है स्वयं उसी से विभाजित होती है और किसी तीसरी संख्या से विभाजित नहीं होती हैं। तो ऐसी संख्याओं को अभाज्य संख्याएं कहते हैं। अब यहाँ से एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो अक्सर पूछा जाता है, 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। ये यहाँ से देखिए अभाज्य संख्या 2 से शुरू हो रही है, तो ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या है और यह जो 2 है वह एक सम संख्या भी है। 2 एक सम संख्या होते हुए भी अभाज्य संख्या है। इसके अलावा कोई भी सम संख्या अभाज्य नहीं हो सकती है। तो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2 है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। अब अगला है सम संख्याएं, इवन नंबर्स। वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएं सम संख्याएं कहलाती हैं। यानी ऐसी संख्याएं जिनमें यदि हम 2 से भाग करें तो शेषफल 0 बचे, उसी को हम सम संख्याएं कहेंगे। अब अगर जो 2 है, 2 में यदि हम 2 से भाग करते हैं तो 2 एकम 2, शेषफल कितना बचेगा 0। तो ये क्या हो गया, सम संख्या हो गया। इसी तरह से 4 है, 4 में 2 से भाग करें तो 2 दूना 4, शेषफल 0। इसी तरह से 14 है, 2 से भाग करें तो आएगा 2 सते 14, शेषफल कितना हुआ 0 हो गया। तो ये संख्याएं क्या हैं, सम संख्याएं। अब सवाल उठता है कि यदि कोई बड़ी संख्या दे दिया, जैसे मान लिया दिया 3560, तो अब इसको भाग देंगे तो टाइम लगेगा। तो इसको कैसे पहचानेंगे कि ये संख्या सम है कि नहीं है। तो अब इसके लिए हम केवल इकाई के स्थान को चेक करेंगे। ये जो इकाई वाला स्थान है, इस इकाई के स्थान को देख करके हम बता सकते हैं कि वो सम संख्या है कि नहीं है। तो इसके लिए आप जानकारी के लिए बता दें कि इकाई की जगह पे यदि 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, यानी इसमें से कोई भी एक डिजिट हो इकाई की जगह पे, तो ये पूरी की पूरी संख्या जो है वो सम संख्या होगी। तो यहाँ से आप देख रहे हैं 0 है, तो 0 है तो इसका मतलब ये 3560 जो लिखा गया है वह एक सम संख्या है। इसी तरह से मान लीजिए 5, 7, 9, 8 दिया गया है, तो इसको कैसे देख करके बताएंगे। तो इकाई की जगह पे देख रहे हैं 8 है, तो यदि 8 है तो ये पूरी की पूरी संख्या सम संख्या हो जाएगी। यानी यूनिट प्लेस पे यदि 0, 2, 4, 6, 8 है तो वो संख्या सम संख्या होगी। अगला है ऑड नंबर यानी विषम संख्याएं। वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, विषम संख्याएं कहलाती हैं। अब 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, इसके पहले अभी हमने देखा कि 2 से पूर्णतः विभाजित हो, तो इसको पहचानना आसान है। यदि हम सम संख्या को पहचान लेते हैं तो विषम संख्या अपने आप पहचान लेंगे। विषम संख्याएं 1 से शुरू होती हैं, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, इस तरह से आगे बहुत सारी संख्याएं हो सकती हैं। बस आपको ये चेक करना है कि वो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो रही है कि नहीं। तो आप 1 में 2 से भाग करेंगे तो शेषफल 1 आ जाएगा, 3 में भाग करेंगे तब भी शेषफल 1 आ जाएगा, 5 में भाग करेंगे तब भी। तो इस तरह से सभी में शेषफल बचेगा। यानी कहने का मतलब है ये 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। अब कोई बड़ी संख्या दी है तो उसको देख करके कैसे पहचानेंगे कि ये विषम संख्या है कि नहीं है। जैसे मान लिया जाए 5685 दे दिया गया, इसको देख करके कैसे बताएंगे कि यह विषम संख्या है कि नहीं। तो हम केवल इसके यूनिट प्लेस को देखेंगे। ये यूनिट प्लेस जैसे अभी सम संख्या में देखा गया, तो यदि यूनिट प्लेस पे 1, 3, 5, 7, 9, यदि इन सभी अंकों में से ये जो अंक लिखे गए हैं 1, 3, 5, 7, 9,
यदि इसमें से कोई अंक यहाँ पे है यूनिट प्लेस पे तो वह विषम संख्या होगी, यानी ये पूरी की पूरी विषम संख्या हो जाएगी। तो ये इसको हम कह सकते हैं कि 5685 जो है वह एक विषम संख्या है। इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए 6 9 9 9, तो ये कैसी संख्या है? ये भी विषम संख्या है, क्योंकि इसके यूनिट प्लेस पे आप देख रहे हैं 9 है, तो यहाँ पे 9 दिया गया, तो इससे हम कह सकते हैं 6999 भी विषम संख्या होगी। एक पॉइंट यहाँ छूट रहा है, सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जिनका मैसह 1 होता है, महत्तम समअपूर्णक 1 होता है। यानी कोई ऐसी संख्या दी गई है, दो संख्या, जो 1 से दोनों पूर्णतः विभाजित हो रही हैं, लेकिन 1 के अलावा कोई ऐसी संख्या नहीं है जिससे दोनों विभाजित हों। जैसे अगर जो हम बात करें 11 और 25 की, तो 11 और 25 में आप देख रहे हैं कि 1 से 11 भी कट जाएगा, 25 भी कट जाएगा। 1 के अलावा कोई ऐसी संख्या नहीं है जिससे दोनों कटे। जैसे 5 ले लिया, 5 से 25 तो कट जाएगा, लेकिन 11 नहीं कटेगा। तो इसका मतलब हुआ कि 1 के अलावा कोई ऐसी संख्या नहीं है कि इस 11 और 25 दोनों को काट सके। तो इसका मैं से देख रहे हैं 1 ही होगा, तो ये दोनों को प्राइम नंबर्स कहलाती हैं, सहभाज्य संख्याएं। अब इसी तरह से अगर जो ले ले हम 12 ले ले और 25 ले ले, तो 12 और 25 अलग अलग ये अभाज्य संख्याएं नहीं हैं, लेकिन ये आपस में सह अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी, क्योंकि 12 और 25 ये अगर जो देखा जाए तो 1 के अलावा कोई दूसरी संख्या नहीं है जिससे ये 12 भी कट जाए और 25 भी कट जाए, तो इसलिए ये सहअभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। इसमें पहला क्वेश्चन है, बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी 5 अंकों की संख्याएं जो अंकों 0 3 6 7 9 0 3 6 7 9 से बनती हैं जब कोई अंक दोबारा नहीं आए का अंतर है। पहले प्रश्न को समझिए। प्रश्न में 5 अंक दिए गए हैं, एक 0 है, फिर 3 है, फिर 6 है, फिर 7 है, फिर 9 है। इन्हीं 5 अंकों की सहायता से 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या बनानी है। तो जब 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या बनानी होगी तो इसमें जो सबसे बड़ा डिजिट होगा उसको दाहिने साइड में रखेंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 9 पहले आ जाएगा। फिर उससे छोटा क्या है, 7 है। फिर उससे छोटा क्या है, 6 है। फिर उससे छोटा क्या है, 3 है। फिर उससे छोटा क्या है, 0 है। तो ये 5 डिजिट हो गए, 1 2 3 4 5, 5 डिजिट हो गए टोटल। तो ये 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या हो गई, सबसे बड़ी, ये सबसे बड़ी हो गई। अब अगर जो सबसे छोटी लिखनी है तो गलती क्या होती है सबसे छोटी लिखने में, इसी को उल्टा करके लिख देते हैं, 0 3 6 7 9। अब आप कहोगे कि हमने तो सारी अंक लिख दी यहाँ पे 0 3 6 7 9, तो फिर भी क्यों ये आंसर मैच नहीं कर रहा है। तो जब इसको आप लिखेंगे तो आप लिखने के लिए तो 5 डिजिट लिख दिए, लेकिन ये संख्या कितने अंक की बन रही है, आप इसको क्या पढ़ेंगे, 3679 पढ़ेंगे। इस 0 का यहाँ पे कोई मतलब नहीं रह जाएगा, जबकि हमको संख्या बनानी है 5 अंक की और पांचों ये डिजिट होने चाहिए उसमें। तो अब अगर जो लिखना होगा तो ये जो पहला और दूसरा डिजिट है इसी को एक दूसरे से इंटरचेंज कर देंगे, 0 को दूसरे स्थान पे रख देंगे, यानी 3 को पहले लाएंगे, फिर उसके बाद 0 पे रख देंगे, इसके 0 रखेंगे, फिर 6 हो जाएगा, फिर 7 हो जाएगा, फिर 9 हो जाएगा। तो ये 5 अंक की संख्या हो गई 30,679।
अब ये पूछ रहा है कि इनका अंतर क्या है, जो सबसे बड़ी संख्या बनी और ये छोटी संख्या, ये सबसे छोटी है ये, तो इसका अंतर क्या होगा। तो आप घटा करके देख लीजिए, 7 6 3 0 में से घटाना है 3 0 6 7 9, इसको घटा देंगे तो घटाएंगे तो कितना आएगा, इसमें से घटाएंगे तो आएगा, देखिए 0 में से 9 नहीं घटेगा तो यहाँ उधार लेगा तो यहाँ 10 हो जाएगा, 10 में से 9 घटाएंगे तो 1 आएगा, फिर यहाँ पे 2 बचा, उधार लेगा तो 12 हो जाएगा, 12 में से 7 गया तो 5 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 6 में से 1 दे दिया तो 5 बचा है, फिर उधार मांगेगा 15 होगा, 15 में से 6 घटेगा तो 9 होगा, फिर इसी तरह से यहाँ पे 6 बचा, 6 में से 0 घटेगा तो 6 होगा, फिर 9 में से 3 घटेगा तो 6 होगा। तो इस तरह से 66,951 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन थर्ड हो जाएगा इसका सही। अगला क्वेश्चन है, 5 अंकीय बड़ी से बड़ी विषम संख्या जो 3 5 7 9 तथा 0 से बनाई जा सकती है। तो इसके लिए अगर जो देखा जाए तो पहले बात किया है कि सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या क्या बनेगी, पहले इस पे ध्यान दीजिए। बड़ी संख्या आप लिखेंगे तो 9 को पहले लिखेंगे, फिर 7 लिखेंगे, फिर 5 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, फिर 0 लिखेंगे। अब ये तो सबसे बड़ी संख्या हो गई, लेकिन हमसे क्वेश्चन जो पूछा गया है उसमें विषम संख्या पूछा गया है। अब विषम संख्या के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें से कुछ इंटरचेंज करना पड़ेगा। तो अगर जो ये 3 को हम यहाँ कर दें और इस 0 को यहाँ कर दें तो ये एक विषम संख्या हो जाएगी। 9 7 5 0 3, ये एक विषम संख्या हो गई और यही सबसे बड़ी संख्या भी होगी विषम संख्या में। इससे भले ये छोटा है लेकिन इससे छोटा ये विषम संख्या यही बनेगा। इस तरह से इसका जो आंसर होगा वो 97503, ये कहाँ पे है, 97503 आंसर थर्ड होगा इसका। अब आप कहोगे कि 5 को भी वहाँ ला सकते हैं, लेकिन अगर जो 5 को इकाई की जगह पे ले जाएंगे तो 9 7, उसके बाद यहाँ पे 3 0 5, तो ये जो संख्या बनी इस संख्या से ये छोटी हो जाएगी, जबकि सबसे बड़ी संख्या पूछा है विषम संख्या में, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से अगर जो 5 अंकों की सबसे बड़ी सम संख्या पूछता तो ये सम संख्या ऑलरेडी होता ही। तो इस तरह से बहुत सारी संख्याएं हो सकती हैं, बहुत सारे डिजिट दे सकते हैं जिससे संख्याएं आपको बनाने के लिए कहा जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन इसमें कई बार पूछे गए हैं, इसको आप प्रैक्टिस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।